दोस्तों IAEA, राफेल ग्रासी उसके हेड हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? अब जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसका वेरिफिकेशन करना है। सो वी नीड एक्सेस। और ईरान जो है रेगुलरली एक्सेस डिनाई करता है, फिर ये कई समय तक एक्सेस मांगेंगे कि आप दिखा दो, आपने वादा करा था, तब ईरान कोई एक इलाका इनको दिखा देगा। ठीक है, अभी तक ये चलता है। ईरान से दो किस्म की आवाजें आ रही हैं इस पूरे मैटर पे, जिसके लिए ये राफेल ग्रोसी जो हैं ये बड़े परेशान हैं। एक ईरानी कह रहे हैं कि हमने एक्सेस मना ही कहां किया आपको, हमने कब बोला कि हम आपको एक्सेस नहीं देंगे? एक्सेस तो चलता चला आ रहा है पुरानी डील के तहत। कुछ ईरानियन से कह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देंगे, तुम घुसो कैसे? भाई तुम घुसोगे कैसे वहां पे व्हेन वी डोंट परमिट? तो इनका यह कहना है बेसिकली कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, और ये ईरान को कह रहे हैं IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जब तक आप हमें एंट्री नहीं देंगे, जब तक हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा दोस्तों, बात इसमें दो है, ठीक है ना? मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये जो मामला है ये और देशों को भी परेशान कर रहा है। बात यह है कि पहली चीज, ईरान के पास लगभग 450 किलो, मोटा मोटी, कुछ लोग कहते हैं 440.9, है ना? लोग ऐसे एक्यूरेट फिगर भी देते हैं, मैं 450 किलो बोल रहा हूं आपसे। ये जो एक्यूरेट फिगर है, मैं इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वही लोग जो बोलते हैं कि 440.9 किलोग्राम इनके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, मोर देन 60% वेपन्स ग्रेड, वो ये कह रहे हैं कहां पे है, कितनी है हमें नहीं पता, कहां पे है और कितनी है, जबकि खुद बता रहे हैं कि 440.9। तो इसलिए आप मान के चलिए तकरीबन 450, मोटा मोटी। ये कहां पे है, नोबडी नोज। ये फैक्ट है, ये सिर्फ ईरानियन स्टेट जानता है, कुछ लोग ईरान में जानते हैं। ये एक जगह है, चार जगह है, नोबडी नोज। ये ईरान के अंदर है या इराक में है या कहीं और उन्होंने छुपा के रखी है, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। और ये वेपन्स ग्रेड है, इसमें ज्यादा काम नहीं करना है, कुछ समय के बाद इसका एक बॉम्ब बन सकता है, राइट? अब लोगों को यह लगता है कि क्योंकि ईरान ने वादा कर दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, यह वादा ईरान पहले भी कर चुका है, ये वादे पहले भी हो चुके हैं। फिर ईरान मौलवी मौलानाओं से भी कहलाता है कि सबके सामने अनाउंसमेंट कि नहीं ये तो हराम है, और ऐसे हैं। देयर हैव बीन वेरी सीनियर पीपल हु हैव सेड दैट कि नहीं नहीं साहब ये तो हराम है, हम कैसे बना सकते हैं, तो हराम है। रिलीजियस फिलोसोफर्स एंड लीडर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए साहब, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना के रहेगा, आप ये मान के चलिए। अब दोस्तों, ईरान की जो मजबूरी है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए मसूद पेज़ेश्कियान, ये जो शख्स है ये राष्ट्रपति है ईरान का। इनका बयान भी देख लीजिए। अगर हमारे पास वो वेपन्स नहीं होते, वो मिसाइल्स नहीं होती, तो इजराइल एंड अमेरिका वुड हैव प्लाउड थ्रू ईरान। जैसे खेत को जोता जाता है, ये वैसे ईरान के बीच में चले जाते और हमारा वही हशर करते जो इन्होंने गजा का किया है। यानी कि एक सेंसिबिलिटी है ईरानियों के दिमाग में कि ये तो हमारी, थैंक्स टू आवर वेपन्स, थैंक्स टू आवर मिसाइल्स, थैंक्स टू आवर प्लेटफॉर्म्स हम बच गए, वरना ये तो रगड़ देते हमें। तो एक तो ये चीज है, जिसको ये लगता है कि मिसाइल्स का प्रोग्राम छोड़ देगा ईरान, उसको गलतफहमी। हाँ, आप छुड़वा लो बाय फोर्स, दैट इज अ सेपरेट मैटर। स्वेच्छा से तो कभी नहीं करेगा ये, आप मान के चलिए, स्वेच्छा से ये कभी नहीं करेगा। ये ईरान की एक स्टेटेड पोजीशन है। ईरान चार लोगों के बीच में ये बोल दे कि साहब हम नहीं करना चाहते, हमारा कोई इंटेंट नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, पीसफुल पर्पसेस के लिए, सारी की सारी चीजें एक तरफ। अगर ये पीसफुल पर्पसेस के लिए है, तो फिर 60% से ज्यादा इसको एनरिच क्यों किया? वाई? क्योंकि उस लेवल का जो एनरिचमेंट होता है यूरेनियम का, दैट इज ओनली फॉर मेकिंग वेपन्स, दैट इज नॉट फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने कर दिया है उस लेवल का इसको, तो फिर मुझे समझाइए आपको क्यों चाहिए? वाई डू यू नीड, एंड इन दिस क्वांटिटी वाई डू यू रिक्वायर? देखिए, साफ सीधी बात है, ईरान विल परस्यू बोथ द थिंग्स। कमजोर कड़ी बनी है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि नहीं साहब, अब दे कैन हैव देयर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल अगर चाहिए तो ईरान रख सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? हाँ, वो री एंट्री व्हीकल है, बहुत लॉन्ग रेंज तक मारते हैं, बड़ी घातक होती है, ये सब स्टोरीज हम सब ने सुनी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये माइंडसेट का इशू है। इट इज नॉट सिंपली द एबिलिटी
of Iran to hit Israel and Iran to hit their enemies 2000 3000 kilometers away. सिर्फ वो बात नहीं है ईरान के लिए. It is also a carrier. जिस दिन इसका पेलोड जो है वो न्यूक्लियर होगा, तो भाई अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है तो आप किसी ना किसी चीज से तो फेंकेंगे ना उसको. कोई तो उसका प्लेटफॉर्म होगा जो उसको ले जाएगा. आपने न्यूक्लियर वॉरहेड बनाया, किस पे लगाना है उसको? या तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, कोई मिसाइल हो, तो आपने हवाई जहाज उड़ाया, आपने उससे छोड़ दिया. या आपके पास शिप हो, आपने शिप से दाग दिया. वरना फिर आपके पास, राइट, यू हैव एन आईसीबीएम और एन आईआरबीएम, इंटरमीडिएट रेंज. अब आईसीबीएम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहां पे. आईसीबीएम है 5000 एंड अबव. वो टेक्नोलॉजी एज फार एज वी नो ईरान डज नॉट हैव, बट ईरान डज हैव आईआरबीएम्स. इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो है ना उसके पास 2-3 हजार किलोमीटर दूर की. वो इजराइल पे जो मारता है वो भी तो आईसीबीएम है, या जो क्रूज मिसाइल मारता है. बस उसका वॉरहेड तो बदलना है. एक बार दे कैन गेट देयर हैंड्स ऑन अ न्यूक्लियर वेपन, देन इट हैज टू बी फिक्स्ड ऑन अ कैरियर, अ प्लेटफॉर्म दैट विल टेक दैट न्यूक्लियर वेपन ऑल द वे टू देयर एनिमीज डोर स्टेप. तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? आप नहीं कर सकते. मैं बता रहा हूं आपको, ये ईरान इज अ पास्ट मास्टर. ये जो रेजिम है ना, दिस रेजिम इज अ पास्ट मास्टर. ये खेल ये कई बार खेल चुके हैं यार. ये कई बार खेल चुके हैं खेल कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर चुपचाप कहीं नीचे कुछ बनाना, फिर बोलना कि आके देख लो, कुछ और चेक करवाना, चुपचाप किसी को. यार किसी को कैसे पता लगेगा कि किस पहाड़ के नीचे क्या हो रहा है? अगर आपने सिक्योरिटी सीक्रेसी ऐसे कर दी, आपने बोला कि जो भी काम करने के लिए आएगा 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द उसका मोबाइल फोन हम पहले ही कर देंगे. वहां पे आपने 5-10 हजार फौजी लगा दिए उसको सराउंड करते हुए. आपको पता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है यहां पे, लेकिन क्या हो रहा है आपको नहीं. अगर आप छुपा के कुछ काम करना चाहें, इट इज हाईली फीजिबल. इट इज हाईली फीजिबल इन स्पाइट ऑफ ऑल द सैटेलाइट्स. इट इज पॉसिबल. ऐसा हुआ है दुनिया में कई बार हुआ है. मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग फोर्थ इज, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो, ईरान लेकर मानेगा. और आप इनको ऐसे नहीं रोक सकते कि यहां पे राफेल ग्रॉसी ये कह रहा है कि नहीं मैं इंस्पेक्ट करूंगा. भाई तू कर ले जितना इंस्पेक्ट करना है. ईरान विल मैनेज अ वे आउट. ईरान विल फाइंड अ वे आउट. अच्छा दोस्तों, एक और बात मैंने आपको ईरान के हवाले से बतानी. मैंने बहुत पहले बोला था, तो ये बड़ा अनपॉपुलर स्टेटमेंट हुआ था. आप ये पहले सुनिए मैंने क्या बोला था और किस तारीख को बोला था. देखिए, और भाई साहब ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने कुछ छोटी मोटी कोशिश करी है कश्मीर के अंदर. और किसी को अगर चाबहार की गलतफहमी हो कि साहब हमने तो अरबों डॉलर लगा दिए इसलिए हमारी दोस्ती हो गई, ठेंगा. कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है. ठीक है, जब बात आती है आइडियोलॉजी की, जब बात आती है रेडिकलाइजेशन की, तो ईरान जैसे कम ही देश हैं पूरी दुनिया में. कम देश हैं ईरान जितने रेडिकलाइज्ड. ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन हुए, ये कश्मीर में, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं 100 बार भगवान ना करे ऐसा हो, ये कश्मीर में तेल छिड़क के आग लगा देंगे. दोस्तों मैंने ये बोला था कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा या ईरान के पास वो क्षमता होगी, ईरान कश्मीर में आग लगा देगा. ये मैंने बोला था. तो काफी लोगों ने बोला कि नहीं साहब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं. और ये सब होते हैं ना लोग, वेल मीनिंग पीपल, सिंपल पीपल, जो कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं. देखिए, हमारी चाबहार में इन्वेस्टमेंट एक बात, हम जो ईरान से तेल खरीदेंगे या हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ईरान से, वो एक बात, और जो मजहब है वो एक बात. नेवर थिंक दैट वन कैन काउंटर बैलेंस द अदर. ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों. नेवर मेक दिस अजम्पशन कि एक चीज दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगी, वो कभी नहीं करेगी. आपको एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा. और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला था. पहलगाम के पहले हमास वाले घूम रहे थे पीओके में. पहलगाम के अटैक से पहले हमास की टीम घूम रही थी. मीडिया ने कवर कराया क्या कर रही थी हमास की टीम पीओके में, क्या कर रही थी वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के साथ क्या कर रही थी. ये सब हुआ है ना, आप भी जानते हैं हुआ है. अब ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं, और इसका एटम बॉम्ब से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, बैलिस्टिक मिसाइल से इसका रिश्ता क्या है? इसका रिश्ता है ईरान. दोस्तों रिपोर्ट ये आई है, एनुअल थ्रेट असेसमेंट देते हुए माइक बर्गिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ASIO है,
ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसने यह बोला है कि ईरानियन इंटेलिजेंस और ईरानियन एजेंसीज और उनके प्रॉक्सीज यूरोप में एक्टिव हैं। उन्होंने यह भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया पे हमला हो सकता है। उन्होंने अपनी असेसमेंट दी है। अब ऑस्ट्रेलिया ने तो देखिए, अमेरिका ने बिगाड़ा ईरान का, इजराइल ने बिगाड़ा, तो ये आपको बात समझ में आ गई। यूरोप ने क्या बिगाड़ा? ऑस्ट्रेलिया ने क्या बिगाड़ा? ऑस्ट्रेलिया ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो क्यों कह रहा है कि यार हमें खतरा है? अब ये देखिए साहब, मैं आपको और चीजें बताता हूं। ASIO has come under scrutiny after 15 people were killed in an anti-Semitic mass shooting at Bondi Beach in December. आपको पता है बॉन्डाई बीच का मैसेकर, 15 लोग मारे गए थे, वो जूस थे, वहां पे यहूदियों पे हमला हुआ है। An Iran-based Australian citizen orchestrated the 2024 firebombing at a Bondi restaurant. अटैक हुआ 2024 में, एक बॉन्डाई में रेस्टोरेंट था, बॉन्डाई बीच के ऊपर एक रेस्टोरेंट था, वहां पे फायर बॉम्बिंग हुई है। और दिस पर्सन इज अ सीनियर एजेंट ऑफ द IRGC कुद्स फोर्स रनिंग इट्स नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। यहां पे यह बोला है कि ईरान ने रिक्रूट किया था, इराकी बेस्ड मिलिशिया ग्रुप के थ्रू लोगों को रिक्रूट करा है और लोगों को सपोर्ट करते हैं। और ईरान कंटिन्यूड टू व्यू ऑस्ट्रेलिया एज अ टारगेट एंड कुड कंडक्ट और इंस्पायर एक्ट्स ऑफ आर्सन, वैंडलिज्म और इवन असैसिनेशन ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। और दोस्तों, ASIO यानी कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यह कहती है कि 2014 के बाद, 2014 से आज तक, राइट, करीब 31 टेरर अटैक्स इन लोगों ने फॉइल करे हैं ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये जो आइडियोलॉजी है ना किसी भी देश की, ये पैसों से नहीं रुकती। और जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट का हवाला देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। पाकिस्तानियों को तो स्वाद मिल जाएगा, स्वाद। जब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करा है, पूरे आलम इस्लाम में अमेरिका की पॉपुलैरिटी कम हुई है। अमेरिका की पॉपुलैरिटी कम हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में अमेरिका की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये देखिए अपने स्क्रीन पे, सिर्फ पाकिस्तान में अमेरिका की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। सिर्फ पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान में अमेरिका को अच्छा माना जा रहा है। ऐसा अमेरिका ने क्या काम किया कि आप उसको अच्छा मान रहे हैं? आप तो ईरानियों के साथ खड़े थे। जहां तक मैंने सुना है कि हम जान दे देंगे, हमारे भाई हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर देंगे और ये सब कर देंगे, ये सब डायलॉग बाजी हमने सुनी थी पाकिस्तानियों से। रिसर्च ये दिखाती है, सर्वे ये दिखाता है कि नहीं, अब अमेरिका जो है उसको बहुत अच्छा मानने लगे हैं पाकिस्तानी। अमेरिका का PR पाकिस्तान के अंदर किसने किया? तो दोस्तों, ये सब जो कड़ियां हैं ना, आप जो लोग सोचते हैं, बेसिकली क्या है कि ये जो शिया और सुन्नी के बीच में जो दरार है, राइट, ये रियल है। आप माने न माने, कई लोग आके सोशल मीडिया पे बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ है, सबको पता है, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। पर जब तक आप उनकी इज्जत करें और वो आपकी इज्जत करें और आप अमन चैन से रहें, वो अपना रिलीजन या अपना जो सेक्ट है वो फॉलो करें, रिलीजन तो इस्लामी है दोनों का, और आप अपनी जो चीजें हैं, रसूमात हैं, आप उनको फॉलो करें और कोई क्लैश ना हो, तो बहुत बढ़िया चीज है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। लेकिन क्लैश होगा दोस्तों, ये क्लैश होगा। ये क्लैश पाकिस्तान के अंदर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज ए नेबरिंग कंट्री टू ईरान। ये पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि जो उन्होंने फंड करा है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो ईरान ने फंड करा है लेबनान के अंदर, जो ईरान ने फंड करा है इराक के अंदर, जो ईरान ने फंड करा है सऊदी अरब के अंदर, हर जगह अपने मिलिशियाज घुसाए हैं, अपने लोग घुसाए हैं, अपने आउटफिट्स। जब ईरान के पास इतने पैसे आएंगे, अरबों दर अरबों डॉलर, क्या वो अपना नेटवर्क एक्सपैंड नहीं करेगा? इस सारी कंट्रीज जहां पे ईरान का नेटवर्क है, सारी कंट्रीज जहां पे इनके टेरर ग्रुप्स हैं, तो उस कंट्रीज है मुस्लिम कंट्रीज। ये हमास और हिजबुल्लाह, हाँ ठीक है, वहां पे थोड़ा सा लेबनान में क्या है कि क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और कम्युनिटीज भी हैं, तो सब मिलके रहते हैं वहां पे, ये बात सही है। लेकिन वहां पे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। तो जितने भी मुस्लिम देश हैं, हर जगह उसने फैला रखा है, हर जगह। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसेगा? ये जहां पे पहले नहीं घुसा है वो अब नहीं घुसेगा। दे वर कंस्ट्रेन्ड फॉर मेनी फैक्टर्स, वन ऑफ देम वर फंड्स। अब फंड्स वाला जो मैटर है वो तो दूर हो गया,
तो दोस्तों, जैसे जैसे ईरान के पास नए नए वेपन्स आएंगे, ईरान के पास मिसाइल्स आएंगी, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, तो ईरान चुपचाप नहीं बैठने वाला है। और ये खतरे की घंटी, जैसा मैंने बोला, चाबहार वेरी गुड, अरबों डॉलर का ईरान से तेल खरीदना वेरी गुड, सब कुछ वेरी गुड है, सब कुछ वेरी गुड है। ये एक तरफ, आइडियोलॉजी एक तरफ।